मैंने आपको पढ़ाया था कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है, क्योंकि डीएनए जो है क्या है, डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। बहुलक का अर्थ है यानी पॉलीमर, कई सारी चैन, न्यूक्लियोटाइड की कई सारी चैन आपस में जब मिलती हैं तो एक लॉन्ग चैन का निर्माण करती हैं, और वही जब लॉन्ग चैन न्यूक्लियोटाइड काफ़ी लंबी हो जाती है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाती है। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन ही डीएनए की संरचना का निर्माण करती है। और ये डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में जब बनती है तो उसमें जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो क्या होते हैं, जो प्यूरिन और पायरिमिडीन होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो एक प्यूरिन जैसे एडेनिन क्या होता है, थाइमिन पायरिमिडीन रिंग के साथ अटैच होता है, और साइटोसिन जो होता है वो ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा अटैच होता है। तो जो डबल बॉन्ड के साथ होता है तो एडेनिन और थाइमिन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, और साइटोसिन और थाइमिन ग्वानिन आपस में ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़कर एक कुंडली संरचना का निर्माण करते हैं जो डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो इस प्रकार से इनका बेस पेयरिंग होती है, और कल हमने सभी का अलग अलग स्ट्रक्चर बनाया था, पेंटोज शुगर, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजिनस बेसिस का। तो इसके बारे में आपने कल पढ़ा होगा कि इसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, वो है आपका कौन क्या, चारगाफ का रूल। जो चारगाफ का रूल होता है वो किसके लिए होता है, जो आपका डीएनए होता है या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, जो उसमें नाइट्रोजनस बेसेस, जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेसेस के जो सीक्वेंस होते हैं प्यूरिन और पायरिमिडीन के वो इक्वल होते हैं। यानी यहाँ पे जितना ही ए होगा उतना ही टी हो, ए एंड टी इक्वल टू 1। मतलब कि ए एक थाइमिन और एक ही क्या होगा, एडेनिन होगा। जितना कहने का मतलब है कि एक जो न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी उसमें जितने ही प्यूरिन्स होंगे उतना ही पायरिमिडीन रिंग्स उसमें पाई जाती है। यानी इसमें जो नाइट्रोजनस बेस की जो संख्या होती है क्या होती है, एक समान होती है किसकी, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स रिंग की। यानी जितने प्यूरिन्स होंगी उतनी ही पायरिमिडीन्स होती है। लेकिन जो इनकी संख्या होती है वो स्पीसीज टू स्पीसीज क्या होती है, अलग अलग वेरी करती है। तो इन्होंने चारगाफ का जो रूल है यही बताता है कि जो डीएनए के कंपोजिशन होते हैं वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करते हैं, यानी डिफरेंट होते हैं। ये सेकंड रूल है। अब पहला उनका जो रूल है वो पहला रूल यही है कि किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, यानी यानी कोई भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा उसमें जितने ही प्यूरिन्स होंगे उतने ही पायरिमिडीन्स बेसेस उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से इनका चारगाफ का रूल था। और इसके बाद जो इनकी बॉन्डिंग होती है, यानी जो डबल बॉन्ड के साथ आपका डीएनए अटैच होता है वो कहाँ पे अटैच होता है, और जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ आपका जो नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे से अटैच होते हैं वो कौन से साइड पे अटैच होते हैं, और बैकबोन कैसे बनती है, इसके बारे में आपको अभी हम स्ट्रक्चर के द्वारा समझाएंगे। तो जैसे कल हमने पढ़ाया था एडेनिन और थाइमिन के बीच की बाइंडिंग, उसी प्रकार से आज इसको हम नए से बताते हैं, क्योंकि हो सकता है कल आपको समझ में ना आया हो या अच्छे से बोर्ड में दिखाई न दिया हो, क्योंकि ऐसी कंप्लेन आई थी कि दिखाई
साफ रूप से नहीं दे रहा है। तो हम यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो जो एडेनिन होता है इसको कहते हैं 6 अमीनो प्यूरिन, 6 अमीनो प्यूरिन कहते हैं। तो हम क्या बनाएंगे, पहले प्यूरिन रिंग्स बनाते हैं। तो क्या होता है प्यूरिन रिंग्स में, एक पायरिमिडीन रिंग होती है और एक इमिडाजोल रिंग होती है। तो इसका हम डायरेक्शन चेंज करके बना रहे हैं, क्योंकि हमको आपको बाइंडिंग बताना है। तो आप इसके स्ट्रक्चर की नंबरिंग क्या कर सकते हैं, या स्ट्रक्चर को दूसरे डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं, नंबरिंग वही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो तो क्या है 6 अमीनो प्यूरिन, 1 2 3 4 5 और 6, छठवें नंबर कार्बन पे हमारा क्या है, अमीनो ग्रुप जुड़ा है, यानी एन एच और एच। छठवें नंबर में क्या जुड़ गया हमारा, अमीनो ग्रुप, यानी NH2 ग्रुप यहाँ पे हमारा अटैच है। तो अब यहाँ पे इसकी बैलेंसी करना है, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी 4 होती है। इसके हिसाब से हम यहाँ पे बॉन्डिंग कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे हो गया कार्बन 1 2 3, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने के साथ जुड़ रहा है, और ऐसे ही इसकी हम बैलेंसिंग करते हैं। तो उसकी जो बैलेंसिंग होती है, तो जैसे यहाँ पे हम एक डबल बॉन्ड कर दिए, तो कार्बन की यहाँ पे बैलेंसी पूरी हो गई, 2 1 3 1 4। यहाँ पे नाइट्रोजन की 3, 1 ये हो गई, 2 ये 3। इसी प्रकार से ये दूसरे नंबर पे कार्बन की 4 होती है, नाइट्रोजन की 3 बैलेंसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देंगे, तो यहाँ पे कार्बन हो गया 2 एक और 1 3। यहाँ पे इसकी बैलेंसी क्या हो रही है, एक कम हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ दिए, ठीक। और नाइट्रोजन के यहाँ पे 3 हो गई। ऐसे ही कार्बन की 4 होती है, तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगा दिए, 2 ये और 1 ये 1 ये 4 हो गया। ऐसे ही 2 1 3 1 4 हो गया। इसी प्रकार से हम, ये हो गया आपका 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, ये होता है आपका एच, या इसी को हम कहते हैं आपका, ये होती है इसकी जो होती है बैकबोन रेसिड्यू। ये क्या कहलाती है आपकी, बैकबोन रेसिड्यू है। मीन्स यही पेंटोज शुगर के साथ जुड़ती है। ये क्या होती है, पेंटोज शुगर के साथ पहले नंबर कार्बन पर नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ भी हम कर देंगे आपका डबल बॉन्ड, 2 1 3, और यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका। इस प्रकार से इसकी बैलेंसी भी यहाँ पे क्या हो जाती है, पूरी। तो आपका हो गया 6 अमीनो प्यूरिन, ये हो गया इसकी स्ट्रक्चर, एडेनिन की स्ट्रक्चर है ये। इसी प्रकार से इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनाते हैं, थाइमिन। तो थाइमिन को क्या कहते हैं, जो थाइमिन होता है, थाइमिन को क्या कहते हैं हम, 2,4 डाइऑक्सी 5 मेथिल पायरिमिडीन, क्या कहते हैं इसको, 2,4 डाइऑक्सी 5 मेथिल
5 मेथिल पायरीमिडीन, ये हो गया। तो अब हम पायरीमिडीन रिंग्स बनाएंगे। ये पायरीमिडीन रिंग हो गई। अब यहाँ पे देखना है हमको नंबरिंग। तो नंबरिंग के लिए हम क्या करते हैं, जहां से नाइट्रोजन एटम से हम नंबरिंग यहाँ पे करते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। अब क्या होता है, 2,4 डाइऑक्सी, यानी दूसरे और चौथे नंबर कार्बन पे हमको क्या अटैच करना है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या होता है, डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है। ठीक, ये हो गया। चौथे नंबर कार्बन पे भी ऑक्सीजन हो गया, 2,4 डाइऑक्सी हो गया। पांचवें नंबर कार्बन पे हम जोड़ देते हैं CH3 मेथिल ग्रुप। तो 2,4 डाइऑक्सी, 2,4 डाइऑक्सी 5 मेथिल। ठीक, अब यहाँ के हम बैलेंस सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा H, क्योंकि 2 एक 3 एक 4 नंबर इसकी बैलेंस पूरी हो रही है, डबल बॉन्ड यहाँ पे हम लगा नहीं सकते। और यहाँ पे एक इधर जुड़ा है और एक इधर, 2 है, एक हाइड्रोजन लगा दिए तो इसकी बैलेंस पूरी हो गई। इसी प्रकार से यहाँ पे कार्बन की बैलेंस पूरी हो रही है, नहीं तो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा सकते थे, यहाँ पे H न लगाते। इसी प्रकार से इधर पे अब पूरी हो रही, कार्बन की यहाँ पे 1 2 3 हो रही है और यहाँ पे कार्बन की हो रही है 1। तो यहाँ पे हम लगा दिए डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे हो गए 2 एक 3 एक 4, इसकी बैलेंसी पूरी हो गई। और यहाँ पे क्या हो गया, अब नाइट्रोजन की 1 2 और कार्बन की यहाँ पे हो रही 2 1 3। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लगा दिए आपका H और यहाँ पे भी H। तो हो गया कितना, 2 एक 3 एक 4, ये इसकी बैलेंसी पूरी हो गई। अब यहाँ पे जो थायमीन होता है, थायमीन और एडेनिन, ये जो थायमीन है एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा अटैच होता है, यानी A डबल बॉन्ड T होता है। तो ये इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो कैसे होती है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो आपका 4 नंबर का जो ऑक्सीजन है, किसका, पायरीमिडीन का, पायरीमिडीन के चौथे नंबर का जो ऑक्सीजन है वो प्यूरिन एडेनिन के 6वें नंबर के अमीनो ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्डिंग करता है और यहाँ पे क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और यहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार से जो पायरीमिडीन के तीसरे नंबर के नाइट्रोजन में एक हाइड्रोजन एटम उपस्थित है, वो प्यूरिन के 1 नंबर के नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड को क्रिएट करता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ आपस में अटैच हो जाते हैं। इस प्रकार से ये जो बॉन्ड कहलाता है हमारा, ये कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, ए यानी एडेनिन थायमीन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा क्या होता है, डीएनए के स्ट्रैंड में जुड़ा होता है। यानी
जो आपकी डीएनए की ये स्ट्रैंड होती है, इसमें जो एडेनिन होता है वो थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। ये डबल बॉन्ड जो हाइड्रोजन होते हैं ये एडेनिन को थाइमीन से जोड़ने का काम करते हैं, और ये जो स्ट्रैंड होती है ये क्या होती है, शुगर बैकबोन होती है, और शुगर बैकबोन फास्फेट के रूप में ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो पेंटोस शुगर के 8 नंबर कार्बन के साथ अटैच होते हैं। ठीक, लेकिन पायरिमिडीन जो होती है वो पेंटोस शुगर के साथ चौथे नंबर 1 नंबर के नाइट्रोजन के साथ अटैच। तो ये हो गई इसकी बाइंडिंग। इसी प्रकार से हम चलते हैं, जो साइटोसिन होता है वो ग्वानिन के द्वारा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है, तो उनके बीच की जो बाइंडिंग होती है वो कैसे होती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। जहां पे कंफ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब आ गया आपका सी ट्रिपल बॉन्ड जी। जो साइटोसिन होता है वो ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। तो जो ग्वानिन होता है, ग्वानिन ग्वानिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, उसको कहते हैं 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन। क्या कहते हैं, 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन। तो हम प्यूरिन रिंग बनाएंगे फिर से। प्यूरिन रिंग अभी जैसे बनाए थे, यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे क्या है, 6 ऑक्सी यानी दूसरे नंबर कार्बन पर क्या है हमारा, ऑक्सीजन है, और 2 अमीनो। तो यहाँ पे हो जाएगा NH2। यहाँ पे क्या जुड़ा है, NH2 अटैच है। अब ये इमिडाजोल रिंग है, और यहाँ से ये बैकबोन है, यहाँ से क्या होती है, ये 1 नंबर के साथ पेंटोस शुगर के साथ अटैच हो जाती है। तो यहाँ पे बैलेंसी अब हम पूरा करेंगे। बैलेंसी में आप इसको क्या करोगे, बैलेंसी में अटैच करने के लिए यहाँ पे देखो 2 1 3 1 4, यहाँ पे इसकी पूरी हो रही है। ठीक है, यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NH। यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड लगा देते तो इसकी बैलेंसी ज्यादा हो जाती। अब यहाँ पे क्या है, 1 और 2, यहाँ पे 2 इसकी है, और तो यहाँ पे लगा दिए ये डबल बॉन्ड, तो 2 1 3 1 4 इसकी पूरी हो गई। नाइट्रोजन की 2 और 1 3 यहाँ पे पूरी हो गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिए, तो ये इसकी बैलेंसी भी यहाँ पे पूरी हो गई। और इसके बाद यहाँ पे भी लगा दिए, तो यहाँ पे इसकी बैलेंसी पूरी हो गई। ये हमारे बन गए क्या, ग्वानिन 6
ऑक्सी 2 अमीनो क्या बन गया, प्यूरिन, 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन। अब यहाँ पे बनाएंगे हम साइटोसिन। क्या बनाएंगे, साइटोसिन। साइटोसिन, साइटोसिन को क्या कहते हैं, साइटोसिन का जो फार्मूला होता है तो होता है 2 ऑक्सी 4 अमीनो पायरिमिडिन। क्या होता है, 2 ऑक्सी 2 ऑक्सी 4 अमीनो पायरिमिडीन। अब यहां पे हम बनाएंगे क्या, पायरिमिडीन रिंग। तो पायरिमिडीन में क्या हो, साइटोसिन में क्या है, 2 ऑक्सी, यानी ये डबल बॉन्ड के द्वारा यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हो गया, यहाँ पे अमीनो ग्रुप अटैच हो गया NH2। ठीक, अब यहाँ पे इसकी हम बैलेंसी सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कार्बन की जो बैलेंसी है 1 2 टू 4 फिट हो रही है। यहाँ पे कार्बन की 1 2 3 फिट हो रही है, एक यहाँ पे घट रही है, नाइट्रोजन की 1 और 2। यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन की जो बैलेंसी है वो पूरी नहीं हो रही है। क्या करेंगे इसके लिए हम, इसके लिए हम क्या करते हैं, साइटोसिन की बैलेंसी पूरी करने के लिए जो 5, ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिए, एच 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 जोड़ दिए, ये क्या हो गया, यहाँ पे पूरा हो गया। यहाँ पे 1 2 3 नाइट्रोजन का 1 2, तो यहाँ पे हम रख दिए आपकी डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की हो गई 3, कार्बन की हो गई 4। यहाँ पे 1 2 1 2 4, ये हो गया यहाँ पे कार्बन की 1 2 3 1 4। यहाँ पे क्या हो गया, नाइट्रोजन का 2 1 3 1 4। यहाँ पे कार्बन की हो गई पूरी, यहाँ पे हो गया 1 नंबर का हाइड्रोजन। अब जो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है वो कैसे होती है, ये देखना है कि यहाँ पे जो 1 नंबर का, जो प्यूरिन का यानी ग्वानिन का 1 नंबर का जो आपका क्या है, ग्वानिन का 1 नंबर का जो नाइट्रोजन है वो पायरिमिडीन के 3 नंबर के नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एक ग्वानिन का 1 नंबर का जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ, साइटोसिन के 3 नंबर के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग करता है। इसी प्रकार से जो प्यूरिन के चौथे नंबर कार्बन में जो अमीनो ग्रुप है वो पायरिमिडीन के 6वें नंबर कार्बन में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और यहाँ पे जो पायरिमिडीन के दूसरे नंबर का कार्बन प्यूरिन के दूसरे नंबर के हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, इस प्रकार से इनकी
यहाँ पे बॉन्डिंग होती है और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बनते हैं। और ये इस प्रकार से जो साइटोसिन होता है वो ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है। ये हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे इनकी जो बाइंडिंग है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण आपस में ग्वानिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं। इसलिए जो डीएनए की स्ट्रैंड में साइटोसिन और ग्वानिन आपस में अटैच होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अटैच होते हैं। इस प्रकार से इनकी जो बाइंडिंग होती है वो एटीजीसी में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा पाई जाती है। तो अब इसके बाद हम चलते हैं जो न्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण। अब तो बॉन्डिंग हो गई, जो क्या हो गया, नाइट्रोजनस बेस आपस में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा अटैच हो गए। लेकिन अब जो न्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होता है संरचना, जो डीएनए की संरचना बनती है वो कैसे बनती है, अब इसके स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण। क्या होगा, अब हमको बनाना है पॉली न्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण कब होता है? जब मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर अटैच्ड टू attached together by phosphodiester bond। जब कई सारी न्यूक्लियोटाइड चेन आपस में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा अटैच हो जाती हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, एक लंबी श्रृंखला न्यूक्लियोटाइड्स की बनती है जिसको हम क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और वही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हमारी क्या होती है? डीएनए। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले क्या होती है आपकी पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज शुगर आपने बना ही चुका है पहले से। ये हो गई आपकी पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर के पहले नंबर कार्बन पर क्या होता है? पहले नंबर कार्बन पर क्या जुड़ती है आपकी? नाइट्रोजिनस बेसिस। सपोज दैट यहाँ पे हम एक प्यूरिन स्ट्रक्चर बना रहे हैं।
3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है आपकी एक नाइट्रोजिनस बेस। क्या है ये? एक नाइट्रोजिनस बेस है। इसके 9 नंबर पर क्या उपस्थित होता है? हाइड्रोजन एटम होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन एटम। और ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? H2O। और यहाँ पे एक बॉन्डिंग होती है और ये आपस में अटैच हो जाते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस के 9 नंबर में उपस्थित हाइड्रोजन एटम OH के साथ, पेंटोज शुगर के OH के साथ अटैच होकर क्या हो जाता है? बॉन्ड करके H2O बन के निकल जाता है। और इसीलिए जो क्या होती है नाइट्रोजनस बेस 9वें नंबर के कार्बन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, इसके साथ नाइट्रोजन के साथ क्या होती है? पेंटोज शुगर के पहले नंबर कार्बन के साथ अटैच होती है। और यहाँ पे जो 5वें नंबर का कार्बन है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे सभी जगह कार्बन एटम उपस्थित है। तो 5वें नंबर के कार्बन पर क्या होता है? फास्फोरिक एसिड H3PO4 जो होता है वो अटैच होता है। तो यहाँ पे आपका POH OH। ठीक। तो यहाँ पे जो होता है तो ये यहाँ पे आपका H और OH मिलके यहाँ से रिमूव हो जाते हैं और यहाँ पे क्या बन जाता है आपका एक बॉन्डिंग फास्फोर। क्या होती है? ये बॉन्डिंग होती है। और यहाँ पे एक क्या बन गई आपकी? 5वें नंबर पे क्या जुड़ गया? फास्फोरस। और पहले नंबर पर नाइट्रोजनस बेस। तो ये फास्फोरिक एसिड यानी फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस, एक नंबर कार्बन पर पेंटोज शुगर के, एक नंबर कार्बन पर नाइट्रोजनस बेस और 5वें नंबर कार्बन पर क्या होता है? फास्फोरिक से जुड़कर ये क्या बनाते हैं? ये बन गया आपका एक न्यूक्लियोटाइड। ये क्या बन गया? एक न्यूक्लियोटाइड। ये क्या कंप्लीट रूप से बना है? एक न्यूक्लियोटाइड्स बनता है। अब इसी प्रकार से जो नया न्यूक्लियोटाइड्स, ये एक न्यूक्लियोटाइड्स हो गया। अब जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड स्टैंड आएगा वो क्या होगा? पेंटोज शुगर के तीसरे नंबर कार्बन के साथ किसके द्वारा अटैच होगा? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा तीसरे नंबर कार्बन पर अटैच होता है। तो ये आपका जो आ गया है, मान लीजिए ये आया अगला न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे ये यहाँ से OS निकल जाएगा और यहाँ पे नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आके अटैच हो रहा है। ये हो गया आपका, क्या हो गया? ये फास्फोरिक एसिड। ये किससे जुड़ा है? CH2। 5वें नंबर कार्बन से किससे जुड़ा है? 5वें नंबर कार्बन से। और ये 5वें नंबर का कार्बन जो है आपका 5वें नंबर के कार्बन के साथ ये आपकी नई पेंटोज शुगर आके अटैच हो जाती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? नया नाइट्रोजनस बेस, नया नाइट्रोजनस बेस आके यहाँ पे अटैच हो गया। ये
3' था, ये 5', तो ये जो होती है 5वें नंबर कार्बन, ये फिर से 3' पे आ गया। इसी प्रकार से ये क्या है, इसी प्रकार से अगला जो आएगा वो भी कहाँ पे अटैच होगा, यहीं पे अटैच होगा। मतलब कि यहाँ पे फिर से नया न्यूक्लियोटाइड आया, और नया न्यूक्लियोटाइड आने के बाद यहाँ पे क्या बनाया, बॉन्डिंग हुई। यहाँ पे बॉन्डिंग होती है, ये फिर से आपका इस प्रकार से इनकी बॉन्डिंग होती रहती है, और ये एक नया न्यूक्लियोटाइड चेन इसी प्रकार से जिग जैग मॉडल में बनती चली जाती है। और ये जो यहाँ पे बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड जो एक शुगर को दूसरे शुगर के साथ, एक शुगर को दूसरे शुगर के साथ, तीसरे नंबर के कार्बन के साथ, एक शुगर के तीसरे नंबर का कार्बन के साथ पांचवें नंबर पांचवें नंबर के शुगर के साथ अटैच फास्फोरिक एसिड तीसरे नंबर कार्बन के साथ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का निर्माण करके एक शुगर को दूसरे शुगर के साथ अटैच करता है। यही बॉन्ड कहलाता है आपका फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड। क्या है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और इसी फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा एक जिग जैग मॉडल में ये संरचना आपस में बनती चली जाती है, और यही डीएनए का एक डबल हेलिकल मॉडल की संरचना बनाते हैं। और यही आपकी क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ये क्या है, आपकी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, क्योंकि इसमें कई सारे स्ट्रैंड आपस में कंटिन्यूअस जुड़ते चले जाते हैं। कंटिन्यूअस इसमें आपकी नई स्ट्रैंड आएगी और तीसरे नंबर कार्बन के साथ जुड़ती है। तो इसीलिए इसके एक सिरे पे क्या होता है, ये यहाँ पे एक सिरे पे 5' एंड होता है, और एक सिरे पे 3' एंड लिखा होता है। जो यहाँ पे डीएनए है, इसके एक सिरे पे 3' होगा, तो दूसरे सिरे पे 5' एंड होगा, क्योंकि एंटी पैरेलल होती हैं। दोनों स्ट्रैंड क्या होती हैं, एंटी पैरेलल होती हैं। तो 5' क्या होता है, इसका एंड पॉइंट होता है, यानी जो पांचवें नंबर के कार्बन के साथ फास्फोरिक एसिड जुड़ी होती है, वो जो नए न्यूक्लियोटाइड के साथ, नए न्यूक्लियोटाइड के साथ क्या करते हैं, नए न्यूक्लियोटाइड के साथ पेंटोज शुगर के 3 नंबर कार्बन पर, पेंटोज शुगर के 3 नंबर कार्बन पर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का निर्माण करती है। और फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का निर्माण करके एक लंबी जिगजैग क्या करती है, लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना का निर्माण करती है। और यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपकी क्या कहलाती है, डीएनए की संरचना होती है। इस प्रकार से आपके केमिकल स्ट्रक्चर को क्या हुआ, समझाया गया, और आपको समझ में भी आ गया होगा। जहां पे आपको समझ में ना आया होगा, आप इसको बाकायदे पढ़ के दोबारा आप पूछ सकते हैं। जहां पे भी समझ में ना आया होगा, मैंने आप अपने तरफ से पूरा क्लियर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर कहीं भी आपको दिक्कत आ रही, क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये पेपर के हिसाब से भी है और आता है, आप इसको क्लियर तरीके से पढ़िए। जहाँ पे भी डाउट हो आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, इसमें केवल नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड का अटैचमेंट कैसे होता है, नाइट्रोजनस बेस कहाँ पे अटैच होगा और किस पोजीशन पे अटैच होगा, फास्फोरिक एसिड कैसे अटैच होती है,
और फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है। इस प्रकार से जो संरचना बनती है, यही आपकी एक जो मॉडल होता है वो क्या होता है, आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मॉडल होता है, जिसको वाटसन और क्रिक ने समझाया था। और इस प्रकार से इसकी बॉन्डिंग कंप्लीट होती है। तो आप समझ लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो आप दोबारा क्वेश्चन करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब कल नेक्स्ट वीडियो में आपको नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा कि जो डीएनए है वो आनुवांशिक पदार्थ कैसे है, वो प्रैक्टिकल के रूप में हमको सिद्ध करना है। और इसी में आपका जो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए है, आरएनए में कुछ नहीं होता। आरएनए में फर्क कितना होता है कि जो इसके जो दूसरे नंबर कार्बन है, इसका जो पेंटोज शुगर के दूसरे नंबर कार्बन में H की जगह क्या हो जाता है, OH हो जाता है। इसलिए मैंने लिखा भी है HROH, HROH। अगर OH हो जाएगा, H हो जाए, अगर OH हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आरएनए हो जाएगा, और H रहेगा तो डीएनए। ठीक है, थैंक यू। तो अब नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे आप।